अबे यार चाबी खोगी। क्या? चाबी खोगी। घोस्ट चैलेंज एट नाइट, उसका आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा और ये है पार्ट 3। हालांकि गाइज वो जो वीडियोस थी वो पार्ट 2 तक ही थी, लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो फिर हमने सोचा कि चलो पार्ट 3 भी बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये जानना था कि आखिर हुआ क्या। तो इस पार्ट 3 में मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। तो गाइस पहली चीज तो ये कि पार्ट 1 के अंदर 1755 पे जो हुआ ना गाइस, मुझे भी नहीं पता उस बारे में। हमने पूरी वीडियो शूट की, एडिट की, अपलोड भी कर दी। उसके बाद में जब आप लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया, आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताया, तब जाके मैंने देखा और मैंने देखा कि यार ये क्या था। हाँ, इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। पूरी वीडियो मैंने एडिट की, मैंने उस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया। और जब मैंने 1755 पे जाके दोबारा देखा ना गाइज, मैं शॉक्ड हो गया कि यार भैंस की टांग ये क्या था। मुझे नहीं पता यार कि वो क्या था वहां पे, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रेम के अंदर दिखा था। कुछ देर के लिए वो चीज़ दिखी और फिर अचानक से गायब। तो वो चीज़ मेरे लिए भी वैसे ही नहीं है जिस तरीके से आपके लिए है, क्योंकि आपने भी वीडियो के अंदर ही उस चीज़ को नोटिस किया और मैंने भी अपलोड करने के बाद ही वीडियोस के अंदर ही उस चीज़ को नोटिस किया। और कहीं अभी तक भी मुझे नहीं पता यार कि वो क्या था, क्या हुआ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही बात है, जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूँ। तो 1755 वाले सीन के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अब दूसरी बात, जिन भी लोगों को वो दोनों वीडियोस फेक लगी ना, तो भाई आप तो इस वीडियो को देखो ही मत। कोई बात नहीं, होता है, चलता है। और बाकी बचे आप लोग, तो आप लोग इस पार्ट 3 को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है गाइस। और अब तीसरी बात, यार गाइस देखो, हम कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज के प्रोड्यूसर या फिर एक्टर या फिर डायरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम आप लोगों की तरह नॉर्मल दोस्त हैं यार, नॉर्मल लोग हैं। हम तो बस जो जब हमने वो वीडियो शूट की ना, हमने बस इतना ही सोचा यार कि चलो कैमरा उठाते हैं, चल के आते हैं, वहाँ पे जाएंगे, आराम से घूम फिर के आएंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे, एक दूसरे को डराने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी सी कॉमेडी और नॉर्मल सी वीडियो बनाएंगे, वापस आएंगे और अपलोड कर देंगे, ताकि आपको ही मज़ा आएगा और हमें भी एक नया एक्सपीरियंस लेने को मिलेगा। तो ठीक वैसा ही हमने सोचा और वैसे ही शुरुआत होती है। हम निकले। और गाइस एक और चीज़, वो जो वीडियो है ना, वो 11 फरवरी की सुबह यानी कि 2 बजे बाद, यानी रात के 2 बजे बाद शूट की गई है। ठीक है। और ये जो अभी पार्ट 3 शूट हो रहा है ना, ये हो रहा है 21 फैब, यानी कि आज के दिन। ठीक है गाइज। अब वो इतना ज़्यादा डिले इसलिए था क्योंकि पूरा सीन क्रिएट होने के बाद हम खुद भी कंफ्यूज थे यार कि ये वीडियो अपलोड करें या फिर नहीं करें, लेकिन उसके बाद पूरी टीम ने कहा यार कि चलो करते हैं, जो अपन ने एक्सपीरियंस किया वो लोगों को भी बताते हैं, इसीलिए हमने वो वीडियोस अपलोड की। ठीक है गाइस, 11 फरवरी के दिन वो वीडियो शूट हुई थी। ठीक है। तो फिर से बढ़ते स्टोरी की तरफ। तो हम यहाँ से निकलते हैं, सभी दोस्त निकलते हैं, चलते हैं, जाते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, कोई मस्ती मजाक कर रहा है, कोई बिल्ली की आवाज़ निकल रहा है, कोई कुत्ते की आवाज़ निकल रहा है, एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, चलते गए, वही जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। आधे रास्ते तक जाने के बाद रवि के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि पूरा सीन ही चेंज कर देता है, जैसा कि जिसका कि हमें भी आइडिया नहीं था और हमने भी सोचा नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो पहले मैं आपको रवि के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। देखो, रवि के पापा आर्मी में थे। ठीक है गाइस। और रवि यहाँ पे हमारे पास आने से पहले सिटीज़ में रहता था, वो इस गांव में इतना ज़्यादा नहीं रहा हुआ है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वो सच में डरता है, उसे इन सब चीज़ों से सच में डर लगता है। उसका भी इस वीडियो के अंदर उसको इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, हमारे साथ चलूँ। वो ये कह रहा था कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग लेके गए। मैंने कहा यार इतने सारे लोग हैं, चलते हैं, मस्ती मजाक करेंगे, आराम से मज़ा आएगा। तो इसीलिए हम उसे ज़बरदस्ती लेके गए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जिस जगह पे हम गए ना गाइस,
वो जगह सच में हॉन्टेड है। मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सच में उस जगह पे जाने से मना करते हैं रात के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जो तालाब है, एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर एक लड़की की डेथ हो गई थी डूबने की वजह से। साथ ही साथ आगे जो एक कुआं है, रवि जहाँ जिस कुएं के पास जाता है वो नहीं, उसके आगे एक कुआं है जिसके अंदर एक लड़के की भी डेथ हो रखी है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में रहती है। जब रवि हमारे पास वैसे रहता है तो हम भी उसको बताते रहते हैं यार कि रवि वहाँ पे ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है, वहाँ पे मत जाइयो रात को, वहाँ पे ऐसे भूत खा जाते हैं, वहाँ पे ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है। तो वो सारी चीज़ें भी रवि के दिमाग में थी। हम तो वहाँ पे दिन के टाइम पे कभी कभार जाते थे, जाते भी रहते हैं, लेकिन रात के टाइम पे हमें भी डर लगता था, जैसा कि सबको लगता है यार। किसे डर नहीं लगता? एक बात बताओ। चलो, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर ये हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं, ये तो ओवर एक्टिंग है, ये है वो। एक बात बताओ यार, कभी ऐसा ट्राई करना, 4 दोस्तों के साथ जाना रात के टाइम पे किसी सुनसान जगह पे, ठीक है? आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि हमारे साथ हुआ। उसके अंदर 3 अलग अलग तरीके के लोग होंगे। किसी को ज़्यादा डर लगेगा, किसी को डर नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगता तो नहीं लगता यार, उसमें मैं भी क्या करूँ, नहीं लगेगा तो ठीक। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, एक बंदा डर गया और दूसरे जो बंदे थे वो आराम से मस्त थे, वो हंसी मजाक कर रहे थे, वो हमें भी डराने की कोशिश कर रहे थे, खुद भी कर रहे थे। भाई हम कोई मूवी थोड़ी शूट कर रहे हैं कि सब डे से डरे हुए रहेंगे, नॉर्मल थे यार हम तो वैसे ही वो कोई हंस रहा है उसको लग रहा है ये वो, वैसे ही जैसा नॉर्मल दोस्तों के साथ होता है वैसा ही। तो रवि पे आते हैं। तो रवि को वहाँ पे कुछ दिखता है। अब वो खरगोश भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, रात के टाइम को आपको पता है कि आंखें चमकती है जानवरों की, वो कुछ भी हो सकता है। पेड़ों के अंदर भी शक्लें दिखाई देने लगती है भाई रात को कभी आप अकेले जाना, आपको अलग अलग चीज़ें, आपका दिमाग जो है ना वो खुद ही चीज़ें क्रिएट कर देगा। अलग अलग आकृतियाँ आपको ऐसे लगेगी जैसे किसी जानवर की शक्ल है, किसी की शक्ल है, कोई सफ़ेद कपड़ा भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार ये कुछ है यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़ें सबके साथ होती है, वो नॉर्मल है, भूत हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें सबके साथ होती है। कभी आप रात को अकेले जाओगे ना गाइस, तो आप देखोगे कि आपको भले ही डर नहीं लगता, मुझे पता है, मान लो आपको नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप पीछे मुड़ के देखोगे, अरे यार कोई पीछा तो नहीं कर रहा। आपको भी ऐसी मतलब अंदर चीज़ें आएगी कि यार कोई पीछा कर रहा है अपना। एक हल्की सी आवाज़ भी आपको डरा देगी, आपके सारे सेंसर है ना बॉडी के, वो काम करने लग जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाओगे। तो वैसा ही हमारे साथ भी था। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि भूत था या नहीं था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा वो थे चौकन्ने, और डर 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 भी लगता है यार, हमें भी लगता है, वैसे ही सबको लग रहा था हल्का हल्का, लेकिन वही मस्ती मजाक। लेकिन फिर उसके बाद में रवि के साथ कुछ ऐसा होता है कि रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो कुछ देख के चिल्लाता है, वो चिल्लाता है और वो भागता है। वो किसी से डर के नहीं भागता, वो बस भागता है वहां से कि यार यहाँ से मैं चलूँ किसी दूसरी जगह पे जाऊँ। तो रवि भागता है तो हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, और हम हंसते ही बोले यार ये डर गया डर गया डर गया, इसीलिए हम हंसते हैं गाइस। और वो सब हंस रहे कि ये वो। फिर जब हम रवि के पास जाते हैं तब हमें पता पड़ता है कि यार ये तो सच में डर गया है बहुत ज़्यादा, ये भी मजाक नहीं कर रहा है, ये डर गया। उसकी आंखें बता रही थी, उसके जो हाव भाव थे वो हमें